तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें मेहनत का असली मतलब समझाएगी। नाम है जादू का पत्ता। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी सोच से जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी तो आती ही है। काश बिना मेहनत के ही सब कुछ मिल जाता। सही कहा ना? लेकिन क्या ये सच में मुमकिन है? आइए इस कहानी में इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इस कहानी का जो हीरो है उससे मिलते हैं। उसका नाम है रवि। और रवि, कहना पड़ेगा, दुनिया को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखता था। देखिए, रवि दिमाग का तो बहुत तेज था, मतलब स्मार्ट था, लेकिन उसकी एक आदत थी जो उस पर हावी थी। वो हर काम में ना शॉर्टकट ढूंढता था। खेत में काम करना हो, शॉर्टकट। पढ़ाई करनी हो, उसमें भी शॉर्टकट। उसका बस एक ही फंडा था, सबसे आसान रास्ता कौन सा है, बस वो बताओ। और फिर, जैसा कि ऐसी कहानियों में होता है, एक दिन रवि की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिससे उसको लगा कि बस उसकी तो लॉटरी लग गई। उसकी शॉर्टकट वाली सोच सच होने वाली थी, क्योंकि उसे मिला एक जादू का पत्ता जिसने वादा किया बिना मेहनत के सोना पाने का। तो हुआ कुछ यूं कि एक दिन रवि जंगल से गुजर रहा था और वहां उसे एक बुजुर्ग बाबा मिले। उन्होंने रवि को एक बड़ा ही खास पत्ता दिया और उस पत्ते को देखकर रवि की आंखें तो फटी की फटी रह गई। बाबा ने रवि से कहा, बेटा, ये जादू का पत्ता लो, इसे अपने खेत में लगा दो और फिर देखना, बिना मेहनत के सोना उगेगा। जरा सोचिए, बिना मेहनत के सोना। रवि के लिए तो जैसे उसकी मन की मुराद ही पूरी हो गई थी। यही तो वो हमेशा से चाहता था। रवि तो खुशी से पागल ही हो गया, झूम उठा। उसने सोचा, क्या बात है, अब तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, बस पैसा ही पैसा होगा। ऐसा लगा जैसे उसके सारे सपने बस उस एक पत्ते से पूरे होने वाले हैं। लेकिन कहानी इतनी सीधी होती तो क्या बात थी, यहाँ पिक्चर अभी बाकी थी। अब शुरू हुआ असली इंतजार, और हम देखेंगे कि रवि का वो जादू का पत्ता आखिर फेल क्यों हो गया। तो देखिए हुआ क्या। पहले दिन रवि ने बड़े जोश में आकर वो जादू का पत्ता जमीन में लगा दिया। एक हफ्ता बीत गया, वो बस इंतजार करता रहा, हर दिन देखता था। और 15 दिन होते होते वो जादू का पत्ता सूख कर बिल्कुल मुरझा गया। न कोई सोना निकला, न कुछ और। वो जादू का पत्ता बस एक मामूली सा सूखा पत्ता बनकर रह गया था। और इसके साथ ही रवि का शॉर्टकट वाला सपना भी चकनाचूर हो गया। वो बहुत बहुत दुखी हुआ। जब रवि बिल्कुल उदास और निराश बैठा था ना, तभी वो बाबा वापस आए। और इस बार उन्होंने रवि को वो असली राज बताया जो उस जादू के पत्ते के पीछे छिपा था, मेहनत का असली सीक्रेट। और ये जो असली जादू का फॉर्मूला था ना, वो इतना सिंपल था, लेकिन यही इस पूरी कहानी का, आप कह सकते हैं, अहम हिस्सा है। असली जादू क्या है? वो है मेहनत प्लस अटूट विश्वास, हार्ड वर्क एंड बिलीफ। बाबा ने आराम से समझाया, बेटा, ये पत्ता तो एक बीज की तरह है। ये अपना जादू तभी दिखाता है जब इसके साथ तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा विश्वास जुड़ता है। मतलब साफ था, पत्ता तो बस एक सिंबल था, एक बहाना था। असली शक्ति तो रवि के खुद के अंदर थी। और बस, रवि को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे सब समझ आ गया। उसने बाबा की बात मानी और इस बार एक बिल्कुल नए जोश के साथ काम में जुट गया। उसने खुद खेत जोता, फसल को पानी दिया और पूरी लगन से उसकी देखभाल की। शॉर्टकट भूल चुका था वो। और जैसे ही रवि ने अपना नजरिया बदला ना, तो नतीजे भी जैसे जादू से बदल गए। अब वक्त आ गया था उसकी असली मेहनत का इनाम पाने का। सोने का नहीं, बल्कि एक सुनहरी फसल का इनाम। तो फर्क देखिए कितना साफ है। जब अप्रोच सिर्फ उम्मीद पर टिकी थी तो हाथ में आया एक सूखा पत्ता, लेकिन जब अप्रोच मेहनत बनी तो सामने थी लहलहाती सुनहरी फसल। मतलब रिजल्ट आपके सामने है, बिल्कुल क्लियर। सही बात है, उस जमीन से सोना तो नहीं निकला, लेकिन वो पूरी जमीन सुनहरी फसलों से लहलहा उठी। और ये फसल, सच पूछिए तो, सोने से भी कहीं ज्यादा कीमती थी। क्यों? क्योंकि ये रवि की अपनी मेहनत का फल था, उसके पसीने की कमाई थी। एक ऐसा इनाम जिसमें सिर्फ दौलत नहीं थी, गर्व था, संतोष था। और तब रवि के चेहरे पर वो असली सुकून वाली मुस्कान आई। उसने कहा, अब मैं समझा, असली जादू तो मेहनत में ही है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी,
ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, सबसे बड़ा सबक। तो आखिर में आते हैं इस कहानी के असली जादू पर। मतलब इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? वो कौन सी सीख है जो हम सब अपने साथ ले जा सकते हैं? सबसे जरूरी बात और इस कहानी का कोर मैसेज ये है कि मेहनत का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता, कोई शॉर्टकट नहीं होता। सपने देखना बहुत जरूरी है, लेकिन बिना मेहनत के वो सपने हमेशा हमेशा अधूरे ही रह जाते हैं। और अब जाते जाते एक सवाल सबके लिए। जिस तरह रवि का जादू उसकी मेहनत निकली, हम सब की अपनी कहानी का जादू क्या है? सोचिएगा जरूर इस बारे में। चलिए मिलेंगे अगली बार एक नई कहानी और उसके ऐसे ही विश्लेषण के साथ।